बच्चों हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे थे बेटा। देखो हमने ये देखे थे कि ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है, ये हमारे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ठीक है बेटा। अब मैं स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से बेटा इलोंगेट करूं या कॉम्प्रेस करूं, उसको उसकी नेचुरल लेंथ से मैं क्या करूं, इलोंगेट करूं या कॉम्प्रेस करूं। देखो जैसा यहाँ पे मैंने इसको इसके नेचुरल लेंथ से क्या किया, इलोंगेट कर दिया, मैंने इसको इसकी नेचुरल लेंथ से क्या किया, x डिस्टेंस से इलोंगेट कर दिया। और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कहां से गिना जाता है बेटा, नेचुरल लेंथ से गिना जाता है। तो बेटा मैं स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट कर दूं या फिर मैं इसको इसकी नेचुरल लेंथ से क्या करूं, कॉम्प्रेस कर दूं, दोनों ही केस के अंदर बेटा स्प्रिंग में क्या आती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स आती है जो स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ पे रिस्टोर करने की कोशिश करती है। और बेटा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा इस x के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि x अभी इस डायरेक्शन में है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स या जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं FSP, वो इस डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। और इस एंड के ऊपर क्योंकि बेटा हमेशा सिंगल फोर्स तो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्स हमेशा कायम एग्जिस्ट करती है बेटा पेयर में, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर ये है बेटा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखो x का डायरेक्शन ये है तो FSP का डायरेक्शन ये होगा, ये, ठीक है। और इस FSP फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बेटा kx, यहाँ पे k होता स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग की लेंथ को 1 मीटर बढ़ाने के लिए या 1 मीटर घटाने के लिए जो हमको फोर्स लगती है हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग के मटेरियल पर, स्प्रिंग की लेंथ पर, स्प्रिंग के रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। और इसका डायरेक्शन हमेशा x से क्या रहता, अपोजिट रहता, इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब बेटा ये हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, हमने इसको नेचुरल लेंथ से x इलोंगेट करे, तो यहाँ पे FSP रहेगा ऐसा और यहाँ पे FSP रहेगा ऐसा। अब मैंने इस एंड पे बेटा एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास n है, ठीक है। और स्प्रिंग के इस एंड को मैंने बोला A और इस एंड को मैंने बोला B। तो बेटा A कौन सा एंड है, मासलेस एंड है, इस एंड के ऊपर कोई मास अटैच नहीं है, इसके लिए बेटा हम लोग बोलेंगे कि जो A है वो क्या है, मासलेस एंड है, ठीक है। तो A इज दी मासलेस एंड। तो अगर मैं इस एंड को रिलीज करता, अगर मैं A को रिलीज करता तो बेटा जैसे मैं A को रिलीज करूंगा, जिस इंस्टेंट पे मैंने पॉइंट A को रिलीज किया उसी इंस्टेंट पे बेटा FSP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसका एक्सप्लेनेशन बेटा पहले दे चुके हैं। A मासलेस है, ये एंड क्या है, मासलेस है, मासलेस है तो याद कर एक्सेलरेशन क्या रहता, एक्सेलरेशन रहता फोर्स अपॉन मास। ये एंड क्या है बेटा, मासलेस है, m0 है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, इनफाइनाइट है, यानी हमने इसको जिस इंस्टेंट पे रिलीज करे ये उसी इंस्टेंट पे अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा और यानी कि इसमें FSP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बी एंड को रिलीज करता तो बी एंड क्या है, मास है, उसके पास मास है बेटा, तो बी कौन सा एंड है, वो एंड है जिसपे मास अटैच है, इसको अगर मैं रिलीज करता बेटा, इज रिलीज, तो बेटा मैंने जिस इंस्टेंट पे रिलीज करा उस इंस्टेंट पे देख, अब इसका कुछ मास है, यहां पे लिखता बेटा मैं फिर से, एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स अपॉन मास। बेटा इसका जो मास है वो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है, तो बेटा जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, फाइनाइट है, एक्सेलरेशन फाइनाइट है, तो बेटा अपनी नेचुरल लेंथ पे आने के लिए इसको कुछ समय लगेगा, यानी हमने इसको जिस इंस्टेंट पे रिलीज करे उस इंस्टेंट पे FSP जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग में, कि हम जब स्प्रिंग को कट करते हैं तो ऐसा एंड जो मासलेस है अगर वहां कट कर रहे हैं हम लोग तो उसमें उसी इंस्टेंट पे FSP जीरो हो जाएगा, और ऐसे एंड पे कट करे या ऐसे एंड को रिलीज करे जिसका मास है तो बेटा फिर वहां पे उस इंस्टेंट पे FSP जीरो
नहीं होगा। बेटा स्प्रिंग और स्ट्रिंग का यही तो फर्क है कि अगर मैं मास वाले एंड को रिलीज करता तो मैंने जिस इंस्टेंट पे रिलीज करा उस इंस्टेंट पे एफएसपी जीरो नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर बेटा जैसे ही मैं कट करूंगा, जिस इंस्टेंट पे मैं कट करूंगा, जिस इंस्टेंट पे मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा उसी इंस्टेंट के ऊपर बेटा टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग के अगर मैं उस एंड को रिलीज करता जिसपे मास अटैच है तो उसका उस इंस्टेंट पे एफएसपी जीरो नहीं होगा और स्ट्रिंग का तुरंत ही टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा हम लोग ये कर चुके थे, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा हम लोग। ये स्ट्रिंग है 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, 2 kg and 3 kg block when this string is cut। ठीक है बेटा, जिस इंस्टेंट पे हमने इस स्ट्रिंग को कट करे उस इंस्टेंट पे बेटा हमको 1 kg, 2 kg और 3 kg का क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा मैं इसको रफ कर देता। देखो बेटा यहाँ कंडीशन हम लोग लेते हैं बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग, कट करने के पहले कंडीशन बेटा देखो, बेटा इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 3g जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है 3g। तो यहाँ पे एफएसपी, क्योंकि देखो बेटा ये ऐसा जब मैं स्प्रिंग को हैंग करूंगा तो ये 3 kg के वजह से स्प्रिंग में क्या आएगा, इलॉन्गेशन आएगा। तो एफएसपी कहाँ पे रहेगा, ऊपर कितना 3g। अगर इस एंड पे 3g है तो इस एंड पे भी बेटा एफएसपी कितना रहेगा, 3g रहेगा। इसका वेट 2g, तो 2 kg के ब्लॉक पे बेटा टोटल 2g और 3g कितना हो गया, 5g नीचे लग रहा। तो बेटा यहाँ पे जो टेंशन है वो 5g कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन से, हर जगह पे टेंशन से। अब ये इसका वेट बेटा 1g, तो 1 kg के ब्लॉक पे बेटा 1g और 5g 6g नीचे लग रहा, तो बेटा 6g ऊपर लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये कट करने के पहले की कहानी है। अब हमने इसको कट कर दिया बेटा, इसको कट करे, जैसा हमने इसको कट करे T2 क्या हो जाएगा, T2 जीरो हो जाएगा, है क्या नहीं, स्ट्रिंग है ना बेटा, जैसा कट करेंगे वैसे T2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बेटा यहाँ का टेंशन चेंज हुआ तो अब यहाँ का भी टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का टेंशन चेंज होके जीरो है या तो नॉन जीरो है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या 1 kg और 2 kg के बीच में टेंशन चेंज होके जीरो हो गया या तो नॉन जीरो है। तो देखो बेटा मैं पहला केस लेता, केस 1 व्हेन टेंशन बिटवीन 1 kg and 2 kg इज जीरो। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, 1 kg और 2 kg के बीच का टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये 1 kg का ब्लॉक देखो बेटा, ये 1 kg का ब्लॉक ऊपर तो कोई टेंशन नहीं रहा, अभी ये जीरो हो गया। अब इसका वेट 1g नीचे, ठीक है, अब ये चेंज हो गया, ये T1 से चेंज होके क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो अब ये टेंशन बनाने की जरूरत नहीं मेरे को। अब इसका एक्सेलरेशन मैंने बोला a1 है नीचे की तरफ। ठीक है बेटा, अब ब्लॉक 2 को देखो, ब्लॉक 2 पे नीचे की तरफ देखो, इसका वेट 2g। बेटा हमने किसको कट करे,
स्ट्रिंग को कट करें, यहाँ का बेटा एफएसपी तुरंत चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा एंड है, वो एंड है जिसपे मास अटैच है, तो उसका एफएसपी तुरंत थोड़ा चेंज होगा, तो इस पे 3G भी रहेगा, 3G, ठीक है। और ये टेंशन नहीं है बेटा, ये टेंशन गायब हो गया क्योंकि हमने बोला टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया, ये टेंशन गायब हो गया, ठीक है बेटा। और इसका एक्सेलरेशन मैंने बोला a2, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो नीचे की फोर्स क्या ले लो, पॉजिटिव, 1G पॉजिटिव, एक ही फोर्स है तो यही नेट फोर्स है, नेट फोर्स हो जाएगा मास इसका 1, एक्सेलरेशन a1, तो a1 कितना हो गया बेटा, g हो गया, a1 कितना हो गया, g हो गया। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, तो देखो डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव 2G और 3G, 5G, ये नेट फोर्स हो गई। नेट फोर्स क्या होता है, मास, इसका मास है बेटा 2, एक्सेलरेशन a2, यानी a2 हो गया 2.5G, 2.5G। तो बेटा a2 और a1 में कौन बड़ा है, तो a2 और a1 में a2 बड़ा है। भाई इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है, भाई 2 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी यूनिट टाइम में 2G ज्यादा नीचे गिरेगा और 1G कम नीचे गिरेगा। अरे भाई जब 2G ज्यादा नीचे गिरेगा तो देखिए रस्सी खींचे जाएंगी, और रस्सी खींचे जाएंगी इसका मतलब रस्सी में कुछ टेंशन है, यानी ये जो हमारा अजम्पशन था कि टेंशन 0 है, ये क्या है, गलत है। तो देयरफॉर टेंशन बिटवीन 1 kg and 2 kg is non-zero, यानी ये केस हमारा गलत हो गया। अब गलत भी है तो बेटा तुमको करना ऐसा ही है, ठीक है। अब केस 2 लेते बेटा हम लोग, केस 2 हमने बोले टेंशन बिटवीन 1 kg and 2 kg is non-zero, non-zero टेंशन है, यानी कुछ ना कुछ टेंशन है। तो देखो ये 1 kg का ब्लॉक, इसका वेट 1G, इसका वेट 1G और टेंशन है, तो 1G पे देखो टेंशन कहाँ लगा था, नीचे, तो ये टेंशन T ले लिया मैंने। इसका एक्सेलरेशन A, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक, इस पे टेंशन कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका वेट 2G डाउनवर्ड और FSP 3G ये भी डाउनवर्ड, और बेटा इसका एक्सेलरेशन भी कितना रहेगा, A रहेगा। बेटा देखना है नीचे वाले, देख दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रिंग लगा हुआ है। स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल, यानी 1 सेकंड में जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये भी नीचे आएगा, तो दोनों का यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम। तो इसका A तो इसका भी A। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो देखो नीचे वाली फोर्सेस पॉजिटिव, 1G और T पॉजिटिव, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर देखो बेटा नीचे वाली फोर्सेस पॉजिटिव, 2G और 3G 5G ये पॉजिटिव और T क्या है, नेगेटिव, तो 5G माइनस T ये नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, प्लस T और माइनस T कैंसिल, 6G इक्वल 1A प्लस 2A 3A, यानी कि बेटा यहां से A हो जाएगा 2G और G की वैल्यू 10 ले लो, तो A हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा, यानी कट करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg and 2 kg block is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है। अब बेटा 3 kg की बात करो, तो देखो बेटा 3 kg पे तो नेट फोर्स अभी भी क्या है, दिखाई दे रहा होगा, 3G ऊपर 3G नीचे, उस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक इज 0, क्योंकि बेटा उस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। जब नेट फोर्स 0 तो नेट एक्सेलरेशन भी 0। नोट करो।
देखो बेटा फाइंड इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग। बेटा अजम्पशन सब वही है, पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, ये स्ट्रिंग भी बेटा मासलेस है। तो हम लोग बोलते हैं कि 4 kg का ब्लॉक नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से। अब बेटा 4 और 2 किससे अटैच है? स्ट्रिंग से। ये एंड जितना नीचे आएगा ये एंड उतना ऊपर जाएगा। तो बेटा दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग मासलेस है, तो हर जगह टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है बेटा। तो देखो 4 kg वाले का एफबीडी बनाते हैं। इसका वेट 4g नीचे, टेंशन T ऊपर, एक्सेलरेशन A नीचे। 2 kg वाले ब्लॉक का बेटा एफबीडी बनाते हैं। इसका वेट 2g नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन A भी ऊपर। तो बेटा एक्सेलरेशन नीचे, तो नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव, ऊपर वाली फोर्स नेगेटिव, यानी 4g माइनस टी। ये हो गया बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? मास। इसका मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन A 4 है। ठीक है। उसी तरीके से देखो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाली फोर्स पॉजिटिव, यानी कि T पॉजिटिव, 2g नेगेटिव। तो ये हो गया बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 2, एक्सेलरेशन A। इन दोनों को ऐड करो, माइनस टी प्लस टी कैंसल, 4g माइनस 2g, 2g, ये हो गया 6a, यानी बेटा g की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल 6a, यानी a हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर बेटा? ये इक्वेशन में देखो वैल्यू पुटअप कर रहा बेटा मैं, 4g इसमें पुटअप कर रहा, 4g यानी 40 माइनस टी हमको मालूम नहीं है, 4a, a कितना है? 10/3, तो 4 इंटू 10/3 यानी कि 40/3, ये प्लस 40/3 है, यहां पे आया तो माइनस 40/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 यानी 80/3। ये आ गया बेटा तुम्हारा टेंशन। ठीक है। अब पुली को देखो बेटा, ये हमारा पुली है, यह इस पे देखो बेटा, यहाँ पे टेंशन नीचे, यहाँ पे भी टेंशन नीचे। अब बेटा जब हम पुली को स्प्रिंग में लटकाएंगे बेटा, तो स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा, जिससे एफएसपी इस डायरेक्शन में रहेंगी, ये एफएसपी। ठीक है। अब बेटा पुली कैसा है? मासलेस है, तो टोटल फोर्स जितना ऊपर लग रहा, टोटल फोर्स जितना ऊपर लग रहा उतना ही टोटल फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे। तो टी और टी 2t, एफएसपी क्या रहेगा? के एक्स, टी कितना है? 80/3, टी कितना है? 80/3, के कितना है? 100, तो के की जगह पे 100, 160/3, ये 0 0 कैंसल, 2 8 जा, 2 5 जा, तो x इक्वल 8, 5 अपॉन में आएगा, तो 5 3 जा 15 यूनिट मीटर, तो x हो जाएगा 8/15 मीटर। ये इसका इलोंगेशन है। ठीक है बेटा, नोट करो। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 47, इफ स्प्रिंग ए इज कट। देखो बेटा ये ए और बी दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैंने पूरा ही लिखा, जितना जरूरी था उतना ही लिखा हो। दोनों स्प्रिंग कैसे बेटा? आइडेंटिकल है। अब हम ए को यहां से कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा, तो हमको उस इंस्टेंट पे 3 kg का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे फिर से दो सिचुएशन ले रहा, एक बिफोर कटिंग और एक आफ्टर कटिंग।
बेटा बिफोर कटिंग देखो, ये 3 kg का ब्लॉक है, इसका वेट कितना हो जाएगा 3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो दोनों में इलोंगेशन एक जैसा होगा। अगर इसमें इलोंगेशन x है तो इसमें भी इलोंगेशन x होगा। तो इसका FSP कितना हो जाएगा, इसका FSP हो जाएगा kx, ठीक है। और इस स्प्रिंग का भी FSP हो जाएगा kx। बेटा दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है ना, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा और दोनों का इलोंगेशन भी सेम रहेगा। अब बेटा बिफोर कटिंग ये कैसा था, इक्विलिब्रियम में था, यानी टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा, kx और kx 2kx, उतना ही फोर्स कहां पे लगेगा नीचे की तरफ 3g। तो देखो बेटा 2kx 3g यानी 30, यानी kx इक्वल 15 न्यूटन। क्या क्लियर है बेटा? अब जैसे हम इसको यहां से कट करें बेटा, यहां से कट करें तो अब ये ब्लॉक तो बेटा स्प्रिंग के कांटेक्ट में नहीं रहा, यानी ये वाला kx क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि आफ्टर कटिंग कट करने के बाद क्या हुआ बेटा, ये kx गायब हो गया, सिर्फ ये वाला kx रह गया, ये kx रह गया, 3g नीचे आ गया और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि बेटा 2kx 3g के बराबर था, 2kx 3g के बराबर था, तो kx तो 3g से छोटा ही होगा ना बेटा, बिल्कुल 3g से छोटा होगा। तो बेटा नेट फोर्स कहां पे आ गई, नीचे, तो एक्सेलरेशन भी कहां पे आ गया, नीचे। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 3g पॉजिटिव और kx नेगेटिव, ये आ गई नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, 3g यानी 30, kx यानी 15 इक्वल 3a, 30 माइनस 15 यानी 15, तो a हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर है बच्चों? नोट करो। और बेटा इसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 49 ये होमवर्क के लिए लिखो। ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं बेटा 49 जैसे, अब उसको ट्राई करो, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा अभी 3 सिस्टम दिए उन्होंने, बेटा तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, ठीक है, तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, ये स्प्रिंग, ये और ये तीनों के इसमें स्प्रिंग आइडेंटिकल है। अब देखो बेटा इस स्प्रिंग पे यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक लगा दिए और ये देखो ये स्प्रिंग है बेटा हमारा, स्प्रिंग के एक एंड पे 2 kg का ब्लॉक और दूसरे एंड के ऊपर एक स्ट्रिंग लगाए, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे 2 kg से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दो, ये 2 kg के वजह से बेटा इस स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे FSP ऐसा लगा, ये FSP है, और इस एंड पे FSP ऐसा लगेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा बेटा, टेंशन आ जाएगा, स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन क्या आ जाएगा बेटा, सेम, यहाँ टेंशन T, और यहाँ पे देखो बेटा टेंशन का डायरेक्शन मैंने ऐसा बनाया, जरा लिखने के लिए इसको थोड़ा सा दूर करके बनाया T। तो देखो बेटा T और FSP दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे, क्योंकि T और FSP दोनों इस एंड पे लग रहे, देखो इस एंड पे लग रहा है, इस एंड के ऊपर भी FSP लग रहा और इस एंड के ऊपर ही टेंशन लग रहा, और ये एंड बेटा कैसा है, मासलेस है, मासलेस है मतलब नेट फोर्स 0, यानी जितनी फोर्स ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ठीक है बेटा। अब इस ब्लॉक के ऊपर देखो बेटा, इस ब्लॉक की बात करो, इस ब्लॉक का वेट कितना 2g नीचे, तो देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो 2g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2g पॉजिटिव, FSP ऊपर है ये नेगेटिव,
ठीक है। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या क्लियर है? अब इस ब्लॉक की बात करो, इस ब्लॉक का वेट 2g, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो t क्या रहेगा, पॉजिटिव, t पॉजिटिव, और ये 2g क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, 2g क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और नेट फोर्स क्या होता, मास इंटू एक्सेलरेशन, इन दोनों को ऐड कर दो तो बेटा t और FSP ये दोनों सेम है, t और FSP दोनों सेम है और दोनों के साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2g और -2g भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा, 0 इक्वल 2a, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को 2g यानी 20, ओके, 2g यानी 20 माइनस FSP इक्वल 2a, a कितना है, 0, यानी इसका मतलब FSP हो गया 20, FSP हो गया 20, और FSP क्या है, K, और यानी कि इसका इलोंगेशन है बेटा x1, यानी कि इसका इलोंगेशन है x1, तो x1 हो जाएगा 20/K, x1 हो जाएगा 20/K। ये क्लियर है बेटा? अब उसी तरीके से बेटा यहां पे भी देखते हैं हम लोग, यह वाला केस देखो, जैसे बेटा हम लोग ये देखो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के इस एंड पे हमने क्या लगाया, 3 kg का ब्लॉक लगाया, ठीक है, ये 3 kg के वजह से बेटा इसमें क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा, तो बेटा FSP ऐसा काम करेगा और इस एंड पे बेटा FSP ऐसा काम करेगा। क्या क्लियर है? अब ये पूरे स्ट्रिंग में बेटा एक टेंशन आ जाएगा, ये टेंशन, स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम, यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला कि 3 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो बेटा इसका वेट कितना है, 3g, FSP ऊपर, FSP ऊपर, ये हो गई नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे बेटा देखो इसको, इसका वेट 2g नीचे, लेकिन 2g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, t पॉजिटिव इक्वल 2a। अब बेटा ये बात तो समझ जाओ कि t और FSP हर केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, तो नेट फोर्स 0। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करेंगे तो बेटा ये कैंसिल, क्योंकि t और FSP क्या है, सेम है, 3g माइनस 2g, ये कितना हो जाएगा बेटा, g इक्वल 5 है कि नहीं बेटा, तो g की वैल्यू 10, यानी a हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले इक्वेशन में पुटअप कर रहा 3g यानी 30 माइनस FSP को मैं लिख सकता k, और यानी कि इसमें इलोंगेशन क्या है, kx2 इक्वल 3a, a की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, ये प्लस 6 है, यहाँ पे आएगा तो -6, यानी kx2 इक्वल 24, यानी कि x2 इक्वल 24/K, ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा x2। अब बेटा थर्ड केस देखो, थर्ड केस में बेटा देखो, ये एंड स्प्रिंग का एंड 1 kg से अटैच है, तो इसमें इलोंगेशन आएगा, तो यहाँ FSP ऐसा और इस एंड पे FSP ऐसा, और टेंशन बेटा यहाँ पे ऊपर, और मासलेस है तो टेंशन क्या रहेगा बेटा, इस स्ट्रिंग में हर जगह पे सेम, और स्प्रिंग भी मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स 0, यानी T और FSP दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। अब इसकी बात करो बेटा, तो इसका वेट 1g,
हमने बोले इसका एक्सेलरेशन ए नीचे, इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर। तो देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है 1g, तो 1g पॉजिटिव, FSP नेगेटिव, ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे बेटा इसका वेट 2g, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो टेंशन पॉजिटिव, 2g नेगेटिव, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड करो तो 1g माइनस 2g यानी माइनस g इक्वल 3a है कि नहीं बेटा, माइनस g इक्वल 3a यानी बेटा a हो जाएगा -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया यानी मैंने जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन गलत है, यानी ये नीचे नहीं ये ऊपर जा रहा और ये ऊपर नहीं ये नीचे आ रहा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखो बेटा, इक्वेशन 1 1g यानी कि 10, 1g यानी कि 10 माइनस FSP इक्वल 1a और a की वैल्यू -10/3 यहाँ पे आएगा तो +10/3 माइनस FSP यहाँ पे जाएगा तो प्लस FSP। एलसीएम ले लो 30 + 10 40/3 इक्वल FSP क्या हो जाएगा kx3। क्या बेटा क्लियर है? तो यहां से देखो x3 की वैल्यू हो जाएगी 40/3k। अब हमको रेशियो निकालनी है x1:x2:x3, ये रेशियो निकालनी है। तो देखो x1 कितना है 20/k, x2 24/k और x3 कितना है 40/3k। सब में से बेटा k कैंसल, उसके बाद 4 5 4 6 4 10 यानी ये हो गया 5:6:10/3। इनके अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 15:18:10। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ये क्लियर बेटा, नोट करो।